মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক নমস্কাৰ জনাইছোঁ। লগতে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু হৈছে সপ্তমমান শ্ৰেণীৰ হিন্দী বিষয় তাৰ পেহলা পাঠ হম প্ৰভাত কি নई কিৰণ নামক পাঠটিৰ কিছু অনুশীলনী প্ৰশ্ন উত্তৰ। অভ্যাসমালাৰ আটাইখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ তোমালৈ আগবঢ়াইছোঁ। সেয়েহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, লাইক কৰিবা আৰু মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক এনেকৈ আগন্তুক ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিবা। এতিয়া মই তোমালোকক ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। हम प्रभात की नई किरण पाठ के लेखक का नाम लिखो। उत्तर रामधारी सिंह दिनकर। शब्द के अर्थ लिखो। उत्तर आलोक प्रकाश, सुरभि सुगंध, नवल नया, धरनी पृथ्वी, अचल नहीं दिखने वाला, वीर पशु वीरों को जन्म देने वाली, पहरी पहरेदार, जुल्मी अत्याचारी। 3 नंबर तो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। 1 नंबर प्रभात की नई किरण कौन है? उत्तर नवीन भारत के नवीन बालक बालिकाएं हैं। प्रताप और शिवा कौन थे? इनसे हम कौन सी प्रेरणा लेते हैं? उत्तर राजपूत घराने के महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। दूसरी और छत्रपति शिवाजी मराठा साम्राज्य के राजा थे। इन दोनों से हमें वीरता होने की मिसाल प्राप्त तथा प्रेरणा मिलती है। 3 नंबर तो है प्रस्तुत कविता का मूल उद्देश्य क्या है? उत्तर हमारे देश की गरिमा उजागर करने हेतु यहाँ कवि ने नवीन बालक बालिकाओं को प्रोत्साहित किया है। 4 नंबर तो है प्रस्तुत कविता से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर प्रस्तुत कविता से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि हमारे देश की गरिमा को उजागर करने हेतु नवीन बालक बालिकाओं को प्रोत्साहित करें। कवि ने कहा है कि भले जीवन में बहुत कठिनाई आए लेकिन उन कठिनाई से भागना नहीं चाहिए। 4 नम्बৰৰ কটোৰ প্ৰশ্নটোৰ দফাটো আছে কি हम पहरी ऊँचे हिमगिरी के सुरभि स्वर्ग के लेते हैं। এই গদ্যটোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ये पद्यांश किस कविता से उद्धृत है? इसके कवि कौन है? उत्तर ये पद्यांश हम प्रभात की नई किरण नामक पाठ से ली गई है। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी है। 2 नंबर तो है कवि ने देश के बालक बालिकाओं को हिमगिरी के पहरी क्यों कहा है? उत्तर कवि ने देश के बालक बालिकाओं को हिमगिरी के पहरी कहा है क्योंकि हिमगिरी पर्वत भारत देश की सीमाओं पर स्थित है और देश की सीमा लांघकर या पार होकर कोई आ न सके। इस कारण हेतु भारत के नौजवान हमेशा हिमगिरी पर पहरा देकर अपने देश की रक्षा करती है। 3 नंबर तो है यहाँ स्वर्ग की सुरभि से क्या मतलब है? यहाँ स्वर्ग की सुरभि से यह मतलब है कि उन सुंदर सुंदर वादियों से है जो हिमगिरी के पर्वतों पर स्थित है जहाँ रहने पर स्वर्ग जैसा एहसास मिलता है। 6 नंबर तो है 6 नम्बৰৰ दफाটো হৈছে कवितार हम नवीन भारत के सैनिक धीर वीर गंभीर असल। तारे प्रश्न तो है प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने भारतीय सैनिकों की प्रशंसा किस तरह से की है? उत्तर वे स्वतंत्र भारत की नई रोशनी एवं उमंग है जिनमें धैर्यशील, साहसी, गंभीर और दृढ़ संकल्प जैसे गुण मौजूद है। 2 नंबर तो है कवि ने यहाँ भारत की गरिमा की रक्षा हेतु किसे प्रोत्साहित किया है? उत्तर तो है कवि ने यहाँ भारत की गरिमा को रक्षा हेतु नवीन बालक बालिकाओं को प्रोत्साहित किया है।
3 नंबरটো হৈছে प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने सैनिकों को कौन से गुण धारण करने के लिए कहा है? उत्तर, वे स्वतंत्र भारत की नई रोशनी एवं उमंग है जिनसे धैर्यशील, साहसी, गंभीर और दृढ़ संकल्प जैसे गुण मौजूद है और किसी के आगे ना झुकने जैसे गुण धारण करने के लिए कहा है। 5 नंबरটো তোমালোকৰ निम्नलिखित शब्दों से अलग अलग वाक्य बनाओ। दिन, तुमसे हर दिन मुलाकात होती है। दिन, आजकल दिन लोगों की बातें कोई नहीं सुनता। माने एटू कोई गरीब और एटू हल दिवस। कमल मैंने फूल जाना तुम्हालोके। कमल का फूल बहुत सुंदर है। और एटा कलम माने आमी लिखा कलम जिए माने एखन देशर रचना कर দিব পাৰে। कलम की ताकत तलवार से ज़्यादा है। कलमर शक्ति तरुवालतকৈ माने बेছি। अविराम, अविराम माने एनी टाइम हि माने নিজৰ কৰ্মটো কৰি গৈ আছে। নিজৰ কৰ্মটোৰ ওপৰত হি বেছি গুৰুত্ব দিছে। হেহে হি নিজৰ অবিৰামভাৱে মানে হি নিয়মিতভাৱে কৰি গৈছে। হি ৰখা নাই। वो अविराम गति से अपना काम करता गया। अविराम माने उसने जो गुड़िया खरीदी वो बड़ी ही अविराम है। माने देखिबले बहुत सौंदर्यदायक। अंक, 2 अंकों से ब्राजिल की टीम आगे चल रही है। एटा अंक माने हल जितो आमार संख्या और एटा अंग माने हल शरीरर अंग। गंभीर बीमारी के कारण उसके कोई अंगों ने काम करना बंद कर दिया। निम्नलिखित शब्दों के समार्थक शब्द लिखो। 7 नम्बरটোৰ प्रश्नটোৰ एटू गीता समार्थक शब्द दिसे तारे दुटा दुटा शब्द आमी लिखिब लागे। प्रभात, सुबह सवेरा। धरणी, पृथ्वी धरती। हिमगिरी, पर्वत पहाड़। रखवाला, शरण देखने वाला, शरण देने वाला। किरण, रश्मि, प्रकाश। पहरी, पहरेदार, पहरा देने वाला। तुम्हालोकर सहायते दिया आछे हिमगिरी पर्वत दिसु, पहाड़ दिसु, रखवालार शरण देने वाला, किरण, रश्मि, प्रकाश, पहरी, पहरेदार, पहरा देने वाला। এনেকুৱা ধৰণৰ সমাৰ্থক শব্দবোৰ তোমালোকৰ আগত আগবঢ়াইছো। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ তোমালোকে মোক আগন্তুক ভিডিঅ'সমূহ পাবৰ বাবে সাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিবা। আজিলৈ মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছো। ধন্যবাদ।